जी। कहाँ गई थी? मैं कहाँ गई थी और कहाँ से वापस आ रही हूँ, ये जानने से आपको क्या फर्क पड़ता है? एक ही घर में रहते हुए क्या हमें इतना हक भी नहीं कि एक दूसरे के बारे में जाने, पूछें? आप ये कहना चाहते हैं कि चूंकि मैं आपके घर में रह रही हूँ, इसलिए आपको हक है ये बात जानने का, ये बात पूछने का कि मैं क्यों, कब और कहाँ जाती हूँ? ये घर मेरा ही नहीं है राधा, तुम्हारा भी है। तुमने अपनी मर्जी से मुझे और इस घर को अपनाया है। मुझे इनकार नहीं है इस बात से, न ही कोई दुख है अपने उस फैसले का, क्योंकि मैंने इस घर में 9 बरस आपके साथ बहुत खुशी से गुजारे हैं। तो अचानक फिर वो खुशी कहाँ चली गई? तुम इस घर में खुश क्यों नहीं हो? तुम मेरे साथ खुश क्यों नहीं हो? पता नहीं क्यों नहीं हूँ खुश, कोई जवाब नहीं है मेरे पास। बगैर किसी वजह के तो कोई बात नहीं होती राधा। यही सवाल 9 बरस पहले मेरे दोस्तों ने मुझसे पूछा था कि मिस्टर बजाज में ऐसा क्या है जो तुम उनसे प्यार करने लगी हो। उस वक्त मेरे पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था, और आज भी मेरे पास इस सवाल का जवाब नहीं है कि मेरा प्यार आपके लिए सिर्फ इज्जत या आपके लिए फिक्र बनकर क्यों रह गया है। तो तुम ये कहना चाहती हो कि तुम अब मेरी इज्जत करती हो, अब भी तुम्हें मेरी परवाह है, लेकिन वो प्यार टूट चुका है, वो प्यार मर चुका है जिसने हम दोनों को इस बंधन में बांधा था। शायद आप ठीक कह रहे हैं। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ राधा। इस बात को इतनी अच्छी तरह से शायद मैं ना कह सकूं मिस्टर बजाज। तो क्या वो बंधन अब टूट चुका है? ये बात आप बार बार मेरे मुंह से क्यों सुनना चाहते हैं? इसलिए कि मैं तुम्हें बता सकूं कि ये बंधन अटूट है, क्योंकि इस बंधन को अटूट रखने वाला हमारा बेटा प्रिंस है। हमारा नहीं कहिए, क्योंकि वो अब सिर्फ आपका बन के रह गया है। मैं तो उसे देखने को भी तरस गई हूँ। राधा, मैंने तुम्हें कई बार कहा है कि जब तुम चाहोगी मैं उसे यहाँ ले आऊंगा। तो ले आए उसे बिना किसी शर्त के अभी? मुझे मालूम है आप ऐसा नहीं करेंगे, इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं खुद उसे ढूंढ निकालूंगी। आज मैं गई थी चंद्रपुर, लेकिन वो मुझे वहां नहीं मिला। और अगर तुम्हें वो वहां मिल जाता तो ना मैं यहाँ होती, न प्रिंस हॉस्टल में। तो तुम्हारा इरादा ये है कि प्रिंस को पा लेने के बाद तुम इस घर से चली जाओगी? ये सब करने पे मुझे आपने मजबूर किया है, आपकी तंगदिली ने, आपकी खुदगर्जी ने। वाह, क्या बात है। प्यार करने वाले पति को तुम तंगदिल और खुदगर्ज कहती हो? प्यार में त्याग भी तो होता है, ये सोचा है आपने कभी? ये ख्याल आया है आपको कि आपका प्यार अब मेरे लिए घुटन बन के रह गया है? कभी ये एहसास हुआ है आपको कि आपने मुझे इस घर में कैद करके रखा है? कैद? हाँ, कैदी हूं मैं यहाँ। सिर्फ इस लालच में जी रही हूँ कि शायद मुझे एक दिन अपना प्रिंस मिल जाए। शायद तुम ठीक कह रही हो, मैंने तुम्हें कैद कर रखा है। मैं तंगदिल हूं, खुदगर्ज हूं, क्योंकि मैं अपनी बीवी से प्यार करता हूं। लेकिन तुम उस शख्स के बारे में क्या कहोगी जो मेरी बीवी को मुझसे छीनकर मेरे घर को तबाह करने पर तुला हुआ है? क्या वो खुदगर्ज नहीं है? क्या वो ये सब कुछ अपनी अयाशी के लिए नहीं कर रहा? अयाशी मत कहिए उसके प्यार को। दीपक मुझसे प्यार करता है। और मैं इस बहस में नहीं पड़ना चाहती फिर से, लेकिन एक बात बता देती हूँ आपको कि आप मेरी मर्जी के खिलाफ मुझे इस घर में नहीं रख सकते, और न ही मेरे बच्चे को हमेशा के लिए जुदा करने की शक्ति है आप में। तुम्हारे नाम तुम्हारे बच्चे का खत आया राधा, लो। मुझे प्रिंस के खत नहीं चाहिए, मुझे प्रिंस चाहिए, और वो मुझे आप देंगे नहीं, इसलिए मैं उसे खुद ही हासिल करूंगी।